हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के बाद से। जो ब्लॉग मैं एंड कर देती हूँ उसके बाद फिर से कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा दिन है तो पॉसिबल नहीं होता है कि सुबह से शाम तक में सारा कुछ मैनेज करना। तो इस तरह से कर लेती हूँ तो ब्लॉग भी हो जाता है और सारा काम भी। और डेली बाय डेली इतना सारा कपड़ा होता है, आप देख ही रहे होंगे। मतलब धोने के लिए इतना सारा कपड़ा हो जाता है। जब घर में बच्चे होते हैं तो कपड़ा वैसे भी ज़्यादा होता है। और मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों का डेली डेली कपड़ा मैं चेंज करती ही करती हूँ। यहाँ तक कि कई कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी हो जाता है। जैसे कृष्णा कभी-कभी जैसे कि होता है ना कि पॉटी जो करता है तो डायपर पीछे की तरफ से कभी-कभी लीक हो जाता है तो थोड़ा-सा उसका दाग लग जाता है कपड़े में भी। तो फिर से मुझे सारा ही चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कृष्णा को पहले मैं रोम्पर पहनाना, उसके बाद मैं कुछ पहनाती हूँ, क्योंकि रोम्पर में आ जाता है मोजा उसका ऑलरेडी। तो डबल लेयर मोजा हो जाता है और वॉकर में मतलब कि बैठता है तो ऐसे दौड़ता है तो उसका थोड़ा-सा डबल लेयर रहता है तो ठंडा नहीं लगता होगा। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो अच्छे से नहीं धुलता है तो मैं 2-2 बार करके धोती हूँ, फिर भी सरफ़ लगा रह जाता है तो अलग-अलग करके धोती हूँ। तो वही वाला ये हो गया था, बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो कपड़ा भरमार है। देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा सोया हुआ है, तो जब तक वो सोया हुआ है तब तक मैं सारा ये सब काम कर लूँगी। और नीचे जितने कपड़े हैं सब जो सूखा हुआ कपड़ा था वो मैं उतार के वहाँ रखी थी और हैंगर खाली की थी डालने के लिए। आज बहुत ज़्यादा है और कंबल वगैरह भी आज डाल दी थी। धूप बहुत तेज़ है तो कभी-कभी सुखा लेना चाहिए, तो इसलिए कंबल भी डाली हूँ। उसके ऊपर से तौलिया वगैरह है, जो भी तौलिया पोंछते हैं उसके बाद मैं बाहर डाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, जो बालकनी है वही है और ये जो हैंगर है, तो सारा कपड़ा जो गीला है वो हैंगर पे डाल देते हैं और जो भी सूखा है वो नीचे है, वो सब बाद में फ़ोल्ड करूँगी। जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो मैं धूप में कर लेती हूँ, जैसे सूखने वाला जो काम है वो तो धूप में ही होगा, फ़ोल्ड तो रात में भी हो जाएगा, तो इसलिए ये सब फैला हुआ है। और मेरे कमेंट में बहुत बार ऐसा कमेंट आया है कि मैं वेट लॉस के बारे में बताऊं। मेरा बहुत सारा वेट लॉस हुआ है तो कैसे मैंने वेट लॉस किया है। तो वैसे इससे पहले भी कई बार मैंने शेयर किया हुआ है वेट लॉस के बारे में। कुछ ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। मेरे प्रेगनेंसी पीरियड में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेकर के डिलीवरी तक के बीच में शायद मेरा 12 या 13 केजी बढ़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली जो मेरा वेट था पहले बेबी के बाद का वो 54, 52, 54, 56 तक रहता है, ठीक है? और उसके बाद बढ़ते-बढ़ते 70 के करीब में, मतलब 69 पॉइंट के करीब में बढ़ गया था। तो मतलब इसी तरह बढ़ता ही है, सबका 10-12 केजी बढ़ ही जाता है। तो नॉर्मली जो भी मतलब प्रेगनेंसी का जो वेट होता है वो 9 केजी कम से कम बढ़ता ही है और 10, 12, 15 केजी तक बढ़ता है, नॉर्मल है। तो मेरा भी ऐसे ही 12, 15, 10 से 15 के बीच में बढ़ ही जाता है। तो 56 मेरा था और पूरे प्रेगनेंसी लास्ट डिलीवरी टाइम जो लास्ट वाला वेट होता है वो 70 के करीब में था, 69 पॉइंट समथिंग था। और अभी भी 56 होगा शायद, बहुत दिन से मैंने वेट नहीं किया अपना, तो इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, वेट लॉस बहुत हुआ है। तो देखो, पहला तो वेट लॉस हो ही जाता है जब हमारा डिलीवरी होता है, उसी टाइम बच्चा और वाटर बैग वगैरह-वगैरह बहुत चीज़ें होता है, ब्लड लॉस होता है, तो हमारा जो होता है वेट बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर लोगों का लॉस ही हो जाता है, वेट बहुत कम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसा है जिसका वेट बढ़ता है तुरंत बाद। हाँ, बढ़ता है, जैसे कि अब बढ़ने का चांसेस हो सकता है कि इस जब ब्रेस्ट फीड कराना बंद हो जाएगा
तब कहीं वेट बढ़ सकता है। लेकिन जो ब्रेस्ट फीड करवाते हैं उनका वेट घट ही जाता है, बढ़ता नहीं है। जो लोग ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं वो अपने बॉडी पे ध्यान दिए होंगे, उनको पता चला होगा कि वेट उनका घटा ही होगा, क्योंकि सारा कैलोरी तो बच्चा ही ले लेता है। उसके बाद अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हैं, अच्छे से सब खान-पान कर रहे हैं कि जिसके वजह से अच्छा से दूध हो, तो वेट सही रहता है। लेकिन मैं अच्छा से नहीं डाइट लेती हूँ, अच्छा नहीं खाती हूँ, मतलब जितना खाना चाहिए दूध होने के लिए, जितना कैलोरी चाहिए उतना मैं नहीं लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि बच्चा तो ले ही लेता है जितना लेना होता है और मेरे में कमी रह जाता है। तो थोड़ा-सा वेट लॉस का कारण वो हो गया। दूसरा जो मैंने किया है, क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे वीडियो में कि मेरा पेट निकला ही हुआ है अभी भी। तो मेरा फर्स्ट डिलीवरी के बाद तो थोड़ा-सा पेट सही हो गया था, लेकिन सेकंड जो ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद से मेरा पेट थोड़ा-सा निकला रह गया था। ये एक तरह से मेरी थर्ड प्रेगनेंसी थी। तो इसमें मेरा पेट अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी निकला हुआ है, आप लोगों को भी लगता ही होगा। तो पेट कम हो जाए इसकी वजह से मैं बहुत कुछ, मतलब कि चावल छोड़ कर के बहुत कुछ बंद कर चुकी हूँ। चावल मैं नहीं बंद कर सकती, क्योंकि चावल के बिना एक होता है ना, मैं नहीं रह सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो चावल खाते ही खाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। तो वेट लॉस के लिए मैंने क्या किया है मैं ये बताती हूँ। मतलब वेट लॉस मैं भी चाहती थी, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरा एकदम वेट अच्छा खासा रहे। तो वेट लॉस के लिए मैंने बस यही किया है कि बाहर का खाना बहुत ही कम कर दिया है, जो भी बाहर का होता है जिससे चर्बी बढ़ता है और पेट निकलता है ये सब। और ख़ास करके पेट के लिए मेरे मतलब मैं सोच करके नहीं खाती हूँ बाहर का। तो बहुत कम, मतलब कि बहुत मीन्स बहुत, जहाँ मैं समझो कि 100% खाती थी, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जहाँ मैं 100% खाती थी वहाँ 15% मान लो खा रही हूँ, इतना समझ लो। कभी-कभार खा लेती हूँ, जैसे मन किया बहुत तो थोड़ा-सा खा लिया, ऐसा खा रही हूँ। और इसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम मैं सोची थी कि अब जब मैं ये प्रेगनेंसी हो जाएगा, मतलब ख़त्म सब कुछ हो जाएगा, बाबू जब आ जाएगा, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं जिम जाऊँगी और अपना बॉडी फिट करूँगी। लेकिन अभी ये सब सपना ही लग रहा है, क्योंकि ये सब मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं होने वाला है। सोचना और करने में बहुत अंतर होता है। तो पता नहीं ये सब होगा कि नहीं। लेकिन आप वेट लॉस के लिए बस यही करो कि जो भी चर्बी वाला खाना है जिससे वेट बढ़ता है, जैसे कि अगर चावल अवॉइड कर सकते हो तो थोड़ा कम चावल खा सकते हो। मैं बहुत चावल खाती हूँ, नहीं तो इससे भी कम मेरा हो सकता है, पेट वेट भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चावल खाती हूँ। बाहर का खाना मत खाइए, मैं नहीं खा रही हूँ। और बाहर बाहर की चीज़ जो भी है वो फ़ायदा कम और घाटा ज़्यादा करता है, जिसमें एक वेट भी बढ़ाने का काम करता है। प्लस अपने घर का सारा काम करने में, मतलब कि जो भी है, मतलब मान लो मेड है, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती है, लेकिन झाड़ू पोछा ही काम नहीं, और भी बहुत सारा काम है। आज मेरी मेड नहीं आई है जिसकी वज़ह से मैं ये सब काम कर रही हूँ। अभी आप देख ही रहे होंगे, सारा बर्तन वगैरह धोई हूँ और ये सब एक बार मैं पोंछ ली थी रात में, फिर भी गंदा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं पोंछ रही हूँ। ये सब मॉर्निंग का क्लिप है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। मैं बोलने के चक्कर में बता नहीं पाई, लेकिन लिख दी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गया था तो। और इधर वही खाना बना रही हूँ, चावल, दाल और आलू, बीन और गोभी, मटर, ये सब मिला कर के, आलू, बीन, गोभी, मटर, टमाटर, ये सब मिला के सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चावल दाल सब्ज़ी बन रहा है। उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ नहाने के बाद, मतलब सारा काम करने के बाद, नहाने खाने के बाद मैं मिल रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं ले पाई थी, क्योंकि जल्दी-जल्दी काम करना था। बाबू को जब तक बिट्टू मेरा भाई रखता है तब तक मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ। तो सारा काम करने के बाद नहाना खाना सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं मीठी को पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इसका स्कूल का जो भी बुक था वो घर चली गई थी, तो स्कूल का बुक सब ऐसे ही रह गया था। और बच्चा का तो बुक में ही लिखना रहता है, जो भी आ क ख, जो भी ABCD या 1 2 जो भी लिखना रहता है वो सबका बुक है। तो मैं सोच रही हूँ इतना दिन में इसका बुक कंप्लीट करा देती हूँ, इससे इसका पढ़ाई भी हो जाएगा और बुक भी ख़त्म हो जाएगा। और जब वहाँ से आएगी, अभी हम लोग गाँव जाने वाले हैं, गाँव से जब आएँगे हम लोग तब इसका एडमिशन होगा, तो देखा जाएगा जो भी होगा। तो फ़िलहाल वही मैं इसको पढ़ा रही हूँ, इसको होमवर्क करवाती हूँ, CW SW दोनों देती हूँ। मतलब अभी लिखवा रही हूँ और फिर मैं बोलूँगी कि तुम लिख करके दिखाना बाद में। तो वैसा कर के खेल-खेल में मैं इसको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आ गए, मतलब कि मैं किचन में आ गई हूँ चावल चढ़ाने के लिए।
इधर-उधर जो रायता फैला हुआ रहता है वो सब समेटने के लिए किचन में हमेशा देखो किचन में दिन भर में कुछ न कुछ बनता ही रहता है। सुबह में बना, फिर दोपहर में चावल बना लो, फिर थोड़ा देर के बाद चाय बनाओ, तो कुछ न कुछ किचन में कुकिंग होते ही रहता है। तो सजा के नहीं रह सकता है, सजा के रख देंगे एक बार सुबह में, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन बार-बार कुछ न कुछ बनते रहेगा और एक ही इंसान बनाने वाला भी है, खिलाने वाला है और साफ़ करने वाला है, तो कितना कुछ हो पाएगा, इसलिए इधर-उधर रहता ही रहता है। और यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए। ये आज का है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि जैसे कि आज ये किया, इसके बाद जो काम करूँगी वो कल चला जाएगा ब्लॉग में। शाम के बाद का जो भी रिकॉर्डिंग रहता है वो कल मैं डालती हूँ, क्योंकि 3 बजे 4 बजे के करीब से मैं 4 बजे के करीब से मैं एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। तो बस ये सारा जो भी कपड़े था वो सर्फ़ डाल कर के मैं लगा दे रही हूँ, और सर्फ़ डालने से अच्छा है कि लिक्विड डालो। मेरा लिक्विड ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं सर्फ़ ही डाल रही हूँ, जिसकी वज़ह से ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो लिक्विड सर्फ़ लगा ही हुआ रह जाता है। और जब सारा कुछ हो गया है तब मैं बाबू को तेल मालिश करने आई हूँ अभी। और ये काम थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि बाबू सो गया था। तो मैं किसी भी गमछे या तौलिए पे मैं तेल लगा देती हूँ, उसमें दाग-वाग कुछ नहीं लगता है। ऐसा कुछ एक ही कपड़ा रखूँगी ना कि इसी पे तेल लगाऊँगी, तो वो कपड़ा बार-बार नहीं धुलता है, और मुझे पसंद है साफ-साफ कपड़े पे लगाना, मतलब तेल लगाना। तो इसलिए मैं हर कोई भी गमछे पे लगा देती हूँ, कुछ तेल-वेल नहीं लगता है, कोई गंदा नहीं होता है गमछा या फिर कोई तौलिया। तो वही है, मैं ये कपड़े हटा कर के इसका अच्छे से मालिश करूँगी पहले, और उसके बाद गर्म पानी भिंगा करके, कपड़ा भिंगा करके गर्म पानी से अच्छे से पोंछ दूँगी और फिर ड्रेस चेंज कर दूँगी। इसका नहाना इतना ही हो जाता है। और इसके लिए टब वग़ैरह आया है और पॉटी शीट वग़ैरह भी ठीक आया है। आप लोग बोलोगे तो मैं दिखाऊँगी, कुछ-कुछ चीज़ें आया है, बट इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो सब यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा है कि कौन जाए अभी इतना पानी में चिपकाने, कौन जाएगा, ठंड लग जाएगा। तो मैं फटाफट से इतना जल्दी-जल्दी नहीं कर रही, फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। लेकिन वही जल्दी-जल्दी इसका मालिश कर दूँगी, उसके बाद आ जाएँगे इसके पापा। तो इसके पापा आते हैं, उनको खाना खिलाने के बाद, मतलब ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ कृष्णा को फिर से सुलाने, और थोड़ा देर खेलता है, उसके बाद सो ही जाता है। थोड़ा देर के लिए फिर से सो जाता है, और उसी टाइम मैं ये सब काम करती हूँ, अपना एडिटिंग वगैरह। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। वीडियो से रिलेटेड है, यूट्यूब से रिलेटेड है, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आप लोग सजेशन ज़रूर देना। मतलब कि मैं पूछूँगी, आप लोग ज़रूर बताना। अच्छा मतलब सोच कर थोड़ा बताना क्या सही होता है। तो ये देखिए कृष्णा का पोंछ चुकी हूँ, इसी का बर्तन में लाई थी पानी, और पोंछ करके इसको पहना दी, नया मतलब नया बोल रही हूँ, साफ़ रोम्पर फिर से। और फिर से एक्स्ट्रा एक पैंट पहनाती हूँ जो गरम वाला वूलन होता है वो, और अंदर में वैसे मोजा पहनाती हूँ, लेकिन अभी नहीं पहनाई हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इतना नीड नहीं है कि इतना ज़्यादा लेयर पहनाने का। फुल स्वेटर नहीं, अभी हाफ स्वेटर ही डालूँगी, शाम में फिर पहनाऊँगी, क्योंकि सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा कड़ा धूप था। लग ही नहीं रहा था कि ठंड का मौसम है। वैसे मैं इनर पहन के हूँ, लेकिन फिर भी धूप इतना ज़्यादा तेज़ था कि सर दुख गया। वीडियो अगर थोड़ा ही पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।